नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज की ये कथा परशुराम ने क्षत्रियों का विनाश क्यों किया, तो चलिए शुरू करते हैं। भगवान परशुराम भगवान विष्णु के 10 पूर्ण अवतारों में से छठे अवतार थे, जिन्हें आवेशावतार या क्रोधावतार भी कहा जाता है। उन्होंने अपने पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए अपनी मां तक का गला काट दिया था, तो जरा सोचिए, जिन्होंने उनके पिता का ही वध कर दिया हो, उसका वे क्या हाल करेंगे। हम सभी यह सुनते हैं कि भगवान परशुराम ने समूची पृथ्वी को 21 बार क्षत्रिय विहीन कर दिया था, जो कि गलत है। उन्होंने इस पृथ्वी से है वंश के क्षत्रियों तथा उसके सहयोगी क्षत्रियों का 21 बार नाश किया था। आज हम आपको उस विभत्स घटना की संपूर्ण जानकारी देंगे। उस समय एक महान राजा थे, जिनका नाम था सहस्त्रबाहु, अर्थात जिसकी 1000 भुजाएं हो। उनका वास्तविक नाम कार्तवीर्य अर्जुन था, जिसे 1000 भुजाएं अपने गुरु दत्तात्रेय से वरदान स्वरूप मिली थी। उसने लंका के परम प्रतापी राजा रावण तक को भी पराजित कर दिया था, जिस कारण उसमें अहंकार आ गया था। एक दिन वह भगवान परशुराम के पिता जमदग्नि के आश्रम में अपनी सेना सहित विश्राम करने पहुंचा। जब ऋषि ने महाराज को अपने आश्रम में आते हुए देखा, तो उन्होंने उनकी पूरी आवभगत की। ऋषि जमदग्नि के पास कामधेनु गाय थी, जो उन्हें स्वयं देवताओं से प्राप्त हुई थी। उसे सुरभि के नाम से भी जाना जाता है। उन्होंने उस गाय की सहायता से राजा तथा सभी सैनिकों के लिए दूध, मक्खन इत्यादि की व्यवस्था की। राजा जमदग्नि ऋषि की आवभगत से बहुत प्रसन्न हुए, लेकिन जब उन्होंने उस गाय की महत्ता तथा उपयोगिता सुनी, तो उनका मन उस पर आसक्त हो गया। उन्होंने ऋषि जमदग्नि ने वह गाय उन्हें देने को कहा। चूंकि ऋषि जमदग्नि के आश्रम का सारा काम तथा यज्ञ हवन के लिए सामग्री उसी गाय पर निर्भर थी, इसलिए उन्होंने राजा को गाय देने से मना कर दिया। इस पर राजा को क्रोध आ गया और उसने आश्रम को तहस-नहस कर दिया तथा बलपूर्वक गाय को वहां से ले गए। चूंकि ऋषि जमदग्नि एक ब्राह्मण थे, इसलिए उन्होंने किसी प्रकार का बल प्रयोग नहीं किया। उस समय भगवान परशुराम किसी कार्य से बाहर गए हुए थे। जब परशुराम आश्रम वापस आए, तब उन्हें सारी घटना का पता चला। उनका क्रोध 7वें आसमान पर पहुंच गया तथा वे अपनी कुल्हाड़ी उठाकर अकेले ही महिष्मती नगरी पहुंच गए। वहां जाकर उन्होंने राजा सहस्त्रबाहु को युद्ध की चुनौती दी। भगवान परशुराम ने इतना भयानक युद्ध किया कि उन्होंने अकेले ही राजा सहस्त्रबाहु की 1000 भुजाओं को काटकर अलग कर दिया तथा उसका वध कर दिया। इसी के साथ उन्होंने उसकी सेना को भी बहुत आघात पहुंचाया। भगवान परशुराम सुरभि गाय को लेकर पुनः आश्रम लौटे तथा अपने पिता को संपूर्ण बात बताई। उनके पिता को यह बात जानकर दुहक हुआ तथा उन्होंने उनसे कहा कि एक ब्राह्मण को राजा के ऊपर अस्त्र नहीं उठाना चाहिए, इसलिए अब उन्हें इसका प्रायश्चित करना पड़ेगा। इसके लिए उन्होंने परशुराम को तीर्थ यात्रा पर भेज दिया। जब परशुराम तीर्थ यात्रा पर गए हुए थे, तब सहस्त्रबाहु के पुत्रों ने अपने पिता की हत्या का बदला लेने के लिए ऋषि जमदग्नि के आश्रम पर आक्रमण कर दिया तथा उनकी हत्या कर दी। परशुराम तीर्थ यात्रा पूर्ण करके जब आश्रम वापस आए, तब आश्रम को तहस-नहस देखकर विचलित हो उठे। उन्होंने अपनी माता को विलाप करते हुए देखा तथा अपने पिता का सिर धड़ से अलग देखा। यह देखकर उन्होंने उसी समय संकल्प लिया कि वे दुष्ट है वंश का समूचा नाश कर देंगे। इसके पश्चात उन्होंने अपनी कुल्हाड़ी से महिष्मती नगरी के सैनिकों, है वंश के हर एक क्षत्रिय तथा उसके सहायक के रक्त की नदियां बहा दी। कहते हैं कि उन्होंने कई विशाल कुंड का निर्माण करवाया, जिसमें सभी क्षत्रियों का रक्त बहता था।
कुल 21 बार उन्होंने है वंश के क्षत्रियों तथा सहस्त्रबाहु के वंशजों का रक्त बहाया, तब जाकर उनके प्रतिशोध की अग्नि शांत हुई थी। इसके पश्चात उन्होंने युद्ध करने से संन्यास ले लिया था। दोस्तों, अगर आपको ये परशुराम ने क्षत्रियों का विनाश क्यों किया कथा पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों व रिश्तेदारों के साथ शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। हमें कमेंट करके जरूर बताएं। आपके कीमती समय के लिए धन्यवाद।